हेलो स्टूडेंट्स, रैंक मेथड के द्वारा हम कोरिलेशन की कैलकुलेशन कर चुके हैं। आज हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की गणना करेंगे। तो एक इसमें उदाहरण दे रखा है, फाइंड आउट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल बाय डायरेक्ट मेथड। इसमें दे रखी है एक्स सीरीज और वाई सीरीज। इन दोनों के डाटा दिए हुए एक्स सीरीज के 10 से लेके और 65 और वाई सीरीज के 5 से लेके 44। तो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें एक्स सीरीज और वाई सीरीज है, तो जो साइज ऑफ आइटम है, तो एक्स सीरीज के साइज ऑफ आइटम हम लिख लेते हैं 10, 12, 15, 18, 25, 35, 45, 50, 55 और 65। जब हम डेविएशन निकालते हैं तो डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू dx। तो इसमें आप देखिए कि जो x है, x की वैल्यू है वो टोटल कितनी होगी, सिग्मा x है 330। तो जब हम x बार निकालते हैं, आपने मीन पढ़ा है, तो x बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। तो 330 और n कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आएगा x बार इज इक्वल टू 33। तो 33 है, तो x माइनस एक्स बार, तो x बार 33 आया है। तो 33 आपको आता है, जो मैंने मीन बताया था पहले, dx है ना, निकालना। तो 10 माइनस 33 23, 12 माइनस 33 21, 15 माइनस 33 माइनस 18, 18 माइनस 33 15। इस तरीके से जो x की जो वैल्यू है उसमें से x बार है वो निकाल लिया जाता है। अब हमारे पास है स्क्वायर ऑफ डेविएशन है, जो भी हमारे पास डेविएशन आया है उसका हम स्क्वायर है वो कर लेंगे। तो 23 का स्क्वायर है 529, 21 का है 441, 18 का है 324। इस तरीके से सभी जो ये डेविएशन है उसका स्क्वायर हम कर लेते हैं। इसी प्रकार जो साइज ऑफ आइटम है, जो हमारे पास वाई सीरीज है, वाई सीरीज को हम लिख लेते हैं, जो है 5, 7, 13, 15, 20, 21, 29, 30, 36 और 44। तो सिग्मा वाई है वो हमारा होगा 220। अब ये 220 में जब हम निकालते हैं मीन, तो x बार था, यहाँ पे होगा y बार। तो y बार इज इक्वल टू 220 अपॉन 10, तो 22 है वो हमारा क्या हो जाएगा, y बार इज इक्वल टू 20 बार। अब हम डेविएशन फ्रॉम मीन से निकालते हैं, तो 5 माइनस 22 तो माइनस 17, 7 माइनस 22 15, 13 माइनस 22 9। इस तरीके से हम पूरी वैल्यू है इसकी ज्ञात कर लेते हैं। अब जिस तरीके से हमने x डी स्क्वायर एक्स किया, उसी तरीके से हम डी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑफ डेविएशन करते हैं। तो माइनस 17 है, इसका स्क्वायर होगा 289, 15 का 225, 9 का 81, 7 का होगा 49, 2 का होगा 4, 1 का 1, 7 का 49, 8 का 64, 14 इंटू 14 196, 22 इंटू 22 होगा 484। तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, 1442। अब जो हमारा है कि प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, तो ये क्या होगा, dx और dy। तो dx और dy आपको क्या करना है, जो ये स्क्वायर है इनको नहीं करना है, हमें किसको करना है, dx और dy। dx जैसे -23 इंटू -17
है ना, तो ये हो जाएगा 391। इसी तरीके से -21 और -15 है, वो हो जाएगा हमारे पास 315। फिर है -18 और -9 होगा 162। इस तरीके से सभी को हम dx और dy है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सिग्मा dx dy आएगा 2219 या 2219। ये सभी वैल्यू हमारे पास आ गई है। सिग्मा x की आ गई है, सिग्मा d स्क्वायर x की आ गई है, सिग्मा y की आ गई है, सिग्मा d स्क्वायर y की आ गई है और सिग्मा dx dy की हमारे पास भी आ चुकी है। अब इन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट मेथड से है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो निकालें। अब आप नीचे देखिए किस तरीके से x बार निकाला। जब हम मीन पढ़ते हैं तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, तो 330 अपॉन 10 इज इक्वल टू 33। तो ये जो x बार है जो हमने लिया है स्क्वायर, ये जो डेविएशन फ्रॉम मीन से x बार लिया है वो 33 है, वो हमारा इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से जो y है, y का भी 220 अपॉन 10 22 है, तो ये डेविएशन फ्रॉम मीन y बार इज इक्वल टू है वो हमारा 22 इस तरीके से। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब ये है कि इस सिग्मा x इज इक्वल टू, अब सिग्मा x है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। तो जो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन है, तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 3528, एन अपना है 10, तो सिग्मा एक्स है वो हमारा होगा 18.78। ठीक है, इसे हम स्मॉल सिग्मा भी कहते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। इसी तरीके से वाई सीरीज की निकाल लेते हैं, तो वाई सीरीज में है सिग्मा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन, तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई है 1442 अपॉन एन, तो ये अंडर रूट है, इसमें 12.01 है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई या सिग्मा वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो आर से डिनोट होता है सिग्मा डी एक्स अपॉन डी वाई एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई या स्टैंडर्ड डेविएशन एस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो ये 2219 है, वो कहाँ से आया, सिग्मा डी एक्स और डी वाई को जब हमने मल्टीप्लाई किया था, दिख रहा आपको, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन डी एक्स डी वाई है, जब सिग्मा डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू है 2219 हमारे पास आई थी। तो इसको हम फॉर्मूले में रख देते हैं। 10 है वो क्या है n, और स्टैंडर्ड डेविएशन x है उसकी वैल्यू है हमारे पास 18.78 और y की वैल्यू है 12.01। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये जो हमारे पास है इस तरीके से 0.98 यानी कि प्लस 0.98 है, वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उसका मान आता है। तो ये तो r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई एन और सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन एस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y है इसके अंदर है ये फॉर्मूला रखते हैं, तो देखिए हमारे पास है इसका आंसर क्या आता है। अब दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते, फॉर्मूला वो ही है सिग्मा डी एक्स अपॉन डी वाई एन अंडर रूट जो स्टैंडर्ड डेविएशन x है उसका फॉर्मूला हम रख देते हैं सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन इंटू जो स्टैंडर्ड डेविएशन y है उसका फॉर्मूला रख देते हैं सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। अब इनमें ये सभी मान रख देते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई का मान था 2219, एन का मान है 10
और सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा डी स्क्वायर एन है वो कितना था 3528 और एन था उसके अंदर एन कितना है 10। तो ये सभी मान रखने के बाद है 3528 अपॉन 10 इंटू 1442 अपॉन 10, तो ये मान हमारे पास आता है। तो इससे भी जो आंसर है 0.98 आता है। आप तीनों फॉर्मूले लगा के देख सकते हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला था R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो इसमें मान रखने पर 2219 3528 इंटू 1442। तो ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं, आप देखिए अंडर रूट है तो इसका मान भी 0.98 आता है। तीनों फॉर्मूला आज हमने यूज किए हैं। मैं आपको फॉर्मूला दोबारा से दिखा देती हूँ। पहला ओरिजिनल फॉर्मूला था सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई या स्टैंडर्ड डेविएशन एस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। फॉर्मूला ओरिजिनल यही है। अब जब एन हम लेके जब इसके अंदर ये मान है दोनों का एक्स और वाई का यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब थर्ड फॉर्मूला में क्या करते हैं कि एन है वो हट जाते हैं और सिग्मा डी एक्स डी वाई सिग्मा डी स्क्वायर एक्स सिग्मा डी स्क्वायर वाई है वो आ जाता है। तीनों से प्लस 0.98 है, आंसर सेम ही आता है। तो देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स।